ये क्या वजह है कि एक पुरुष होने के बावजूद आप महिलाओं के मुद्दों को इतनी अच्छी तरीके से समझते हैं? शायद उसका श्रेय मेरे जीवन में जो महिलाएं उनको दिया जाना चाहिए, शायद मेरी परवरिश को दिया जाना चाहिए, मेरी माँ को, मेरी दादी, मेरी ग्रैंडमदर, मेरी बहनों को, मेरी पत्नी को, उनको इसका श्रेय देना चाहिए। शायद उन्होंने मुझे ठोक बजा के ठीक रखा हुआ है, और क्या। क्योंकि एक अजन्मी बच्ची से लेकर और एक माँ तक की व्यथा सब, और उनका सेलिब्रेशन भी, सब आपकी बातों में, आपके शब्दों में हम महसूस कर सकते हैं। और एक हालांकि आप सेंसर बोर्ड कहने पर आपको आपत्ति होती है, लेकिन सेंसर बोर्ड अध्यक्ष होने के साथ आपकी जो एक दखल दिखती है वो इसमें ज़्यादा कि महिलाओं का किस तरीके से उनका पोर्ट्रेयल हो। जी बिल्कुल, मैंने आपसे पहले भी कहा कि मुझे लगता है कि समय आ गया है कि हम अपने आर्ट में हमारे कई चीज़ें हम जो चलता है एटीट्यूड करते हैं, कई बार ओवर करेक्शन की आवश्यकता होती है समाज में। और जो महिलाओं के मुद्दे हैं, मैं ये नहीं कहता कि हर बार बहुत केयरफुल रहने की बात है, क्योंकि कहीं ना कहीं वो जो उसकी खूबसूरती है उसको जिंदा, महिला और पुरुष के बीच जो एक संबंध है उसकी उसमें उसका एक बहुत सुंदर पक्ष भी है। पर कहीं शायद अगर कहीं एक्सप्लॉइटेशन है, अगर कहीं उस एक्सप्लॉइटेशन को हमें हटाना ही होगा। अगर हमारे चश्मे चढ़ गए और उन्हीं नज़रों से हम महिलाओं की तरफ देखने लगे हैं और उससे कहीं एक पावर इक्वेशन निकल के आती है, तो वो समीकरण भी बदलने की आवश्यकता है। और वो सिर्फ आक्षेप लगाकर नहीं होगा, वो इंट्रोस्पेक्शन से होगा, मंथन से होगा, सोच से होगा, ज़ोर ज़बरदस्ती से नहीं होगा, वरना विकृतियाँ फिर समाज में पनपती हैं। बहुत आवश्यक है कि उनको सोच समझ कर, विचार कर, उसके जड़ में जाकर उन चीज़ों को ठीक किया जाए। क्योंकि कुछ चीज़ें जो होती हैं वो कानून और व्यवस्था से बदलती हैं, पर सबसे बड़े जो परिवर्तन आते हैं वो आमूल चूल सोच में परिवर्तन जब होता है तब आते हैं। और उसके लिए सिनेमा के पर्दे की बहुत बड़ी भूमिका होती है। सिनेमा, क्योंकि देखिए मुझे उस पक्ष से प्रॉब्लम है जब आप उसको लाइटली प्रस्तुत करते हैं। देखिए कभी हिंसा को या विमेन के ऑब्जेक्टिफिकेशन को अगर आप बहुत लाइटली प्रस्तुत करते हैं, कॉमेडी के नाम पर प्रस्तुत करते हैं, या ये तो चलता है इसके नाम पर प्रस्तुत करते हैं, तो इसका इम्पैक्ट बहुत जो होता है वो सबकॉन्शियस में होता है। हमको ऐसा लगता है कि इट इज़ डन, ऐसा तो होता है, ये तो मजाक है, ये तो ह्यूमर है, ये तो परंपरा है, ये तो उसकी आड़ में हो जाता है। तो ज़रूरी ये है कि हम उन सटल चीज़ों को देखें। एक तो ओवर चीज़ होती है, कोई किसी को गाली दे रहा है तो बहुत आसान है उसको पकड़ के कहना आप अपशब्दों का प्रयोग न करें। लेकिन अगर वो गाली न देते हुए भी गाली दे रहा है तब कैसे पकड़ेंगे आप? और जब गाली न देते हुए गाली दे रहा हो तब पकड़ने की आवश्यकता होती है।